जय हिंद। मैं हूं अरुण कुमार और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो कांस्टेबल की भर्ती आई हैं। पदों की संख्या आई है 60,244। बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है ये। बहुत समय से परीक्षार्थी इसका वेट कर रहे थे, तो तैयारी में लग जाइए। जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 27 दिसंबर 2023 से शुरू होगी और 16 जनवरी 2024 तक चलेगी। यानी आपके पास आवेदन करने के लिए बहुत ही कम समय रहेगा। लिखित परीक्षा जो होगी वो OMR सीट पर होगी, यानी लिखित परीक्षा जो होगी वो कंप्यूटर पे नहीं होगी, लिखित परीक्षा के रूप में की जाएगी। OMR सीट पर आपको एग्ज़ाम देना होगा, आपको अपने हाथ से लिखना होगा। 2 घंटे का समय रहेगा आपके पास इस परीक्षा को देने के लिए, यानी कि 120 मिनट का समय रहेगा। और परीक्षा की संभावित तिथि जो है वो 11 फरवरी 2024 है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये तिथि संभावित है, अभी तक डिसाइड नहीं हो पाई है। यानी अगर हम अभी से चलें तो आपके पास लगभग 2 महीने का समय है, 2 महीने से भी कम का समय है। तो एग्ज़ाम की तैयारी में जी जान से लग जाइए। पदों की संख्या बहुत अधिक है, पिछली बार से भी ज़्यादा है, 60,244। ये पद सभी को मिलाकर हैं, मेल फीमेल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी को मिलाकर 60,244 पदों पर भर्तियां आई हैं। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो 120 मिनट के अंदर आपको 4 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जिसमें होगा आपका जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, हिंदी, उसके बाद रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड और IQ के क्वेश्चन रहेंगे। जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 38 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं, मैथ के 37 क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी के 37 क्वेश्चंस होते हैं और रीजनिंग प्लस मेंटल एप्टीट्यूड प्लस IQ के 38 क्वेश्चन होते हैं। इन सबको आप जोड़ेंगे तो ये बनेंगे 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन है, 2 घंटे का समय है। 150 क्वेश्चन है, 2 घंटे का समय है, यानी आपको एक क्वेश्चन को पूरा करने के लिए 1 मिनट से थोड़ा सा ही ज़्यादा समय दिया जाएगा, थोड़ा सा कम समय दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन को सोल्व करना है 120 मिनट के अंदर, यानी कि लगभग आप मान के चलिए कि 40 से 50 सेकंड के अंदर आपको एक क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। तो स्पीड यहाँ पे बहुत अधिक मायने रख रही है। अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे, यानी क्वेश्चन पेपर आपका 300 नंबर का हो गया। 150 गुणा 2 300 नंबर का हो गया। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो आपकी निगेटिव मार्किंग भी होगी। प्रत्येक गलत क्वेश्चन करने पर आपको आधा नंबर काट भी लिया जाएगा। जो यहाँ पर मैंने आपको मैथ बताया है, जिसके अंदर 37 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इस मैथ में 2 चीज़ों में बांटा गया है। एक न्यूमेरिकल मैथ है, जिसमें आपके प्रतिशत वाले क्वेश्चन, औसत वाले क्वेश्चन आते हैं, और भी मैथमेटिक्स जो 6, 7, 8 क्लास का रहता है वो आपका इसमें आता है। न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन वो 18 नंबर से लेकर 20 नंबर तक आएंगे। दूसरा मेंटल मैथ वाला भी क्वेश्चन इसी मैथ के अंदर आते हैं, जो 19 से 20 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर मैथ में केवल न्यूमेरिकल मैथ नहीं आएगा, उसके साथ मेंटल मैथ भी आएगा। जो रीजनिंग वाला पार्ट है उसमें रीजनिंग प्लस मेंटल एप्टीट्यूड प्लस IQ के क्वेश्चन आएंगे। बाकी हिंदी और जनरल नॉलेज, जो कि मैं भी पढ़ाता हूँ, मेरा भी सिलेबस है, मेरा भी सब्जेक्ट है, वो मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा, डिटेल से बताऊँगा, पढ़ाता भी आ रहा हूँ। उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। हिंदी में क्या आएगा और GK में क्या पूछा जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं GK की। GK में किस तरह के सवाल आएंगे। तो जनरल नॉलेज में आपका आएगा विज्ञान, जो जनरल साइंस होता है, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास का। इतिहास, भारत के इतिहास की हम बात कर रहे हैं, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की संस्कृति, भारत की भूगोल। अब देखिए, ये सिलेबस में जो आपको इतना सारा दिख रहा है, इसके सिर्फ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन। विज्ञान के, भारत के इतिहास, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की संस्कृति, भारत का भूगोल, जनसंख्या, भारत का पर्यावरण। उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी क्वेश्चन आएंगे, उत्तर प्रदेश का GK भी पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स आएगी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की आएगी। विश्व के भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे, जैसे विश्व में कहाँ पर कौन सी नदियाँ हैं, कौन से पर्वत हैं, कौन से सागर हैं, कौन से महासागर हैं, कौन सी जलधाराएं हैं। मानव अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जो पुस्तकें हैं वो पुस्तक का नाम दिया जाएगा, उसका लेखक पूछा जा सकता है। जो पुरस्कार दिए जाते हैं और सम्मान दिए जाते हैं खेल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, उनके बारे में क्वेश्चन आएंगे। और जो रिसेंट में और पुराने समय में भी अनुसंधान और खोज की गई हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आएंगे। सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन आएंगे। प्लस महत्वपूर्ण दिवस, जैसे कि हमारा जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। बात करें हिंदी की, हम हिंदी में क्या आएगा। तो हिंदी में भी जो सामान्य हिंदी आपकी 6ठी 7वीं 8वीं क्लास की ग्रामर की बुक होती है, उसी तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी हिंदी वर्णमाला, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होगा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, काल, क्रिया, प्रत्यय, संधि, समास। यानी जनरल हिंदी जो बेसिक हिंदी होती है, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्ति, छंद, जो हिंदी से रिलेटेड पुस्तकें और उनके लेखक हैं, रस, अलंकार, और हिंदी भाषा में जो जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे विद्यापीठ पुरस्कार दिया जाता है,
इस तरह के पुरस्कार आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका सिलेबस। आपके समय पास जो है 2 महीने का समय है। जीके मैं लगभग इतिहास और भूगोल वाली आपको करा चुका हूँ, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। हिंदी में आपको आज से शुरू करानी कर रहा हूँ शुरू आज से, और इसमें मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊँगा संधि। तो संधि वाली वीडियो आज ही आप देख पाएंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि इन 2 महीने के अंदर हिंदी लगभग पूरी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख पाएँ 150 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मेंटल मैथ वाले और ये जो मेंटल मैथ वाले प्लस आईक्यू वाले क्वेश्चन आप अपने मानसिक जो स्थिति है, मानसिक क्षमता के हिसाब से सोल्व कर पाएंगे। मेन आपका हिंदी और जीके ही रह जाता है। हिंदी, जीके और मैथ में जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है उसकी आपको ज़्यादा तैयारी करनी है। अगर आप हिंदी और मैथ को पूर्ण रूप से सोल्व कर पाते हैं और जीके के कुछ क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर पाते हैं तो चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं हिंदी की हमारी वीडियो छंदी के प्रकार के बारे में। जय हिंद, जय भारत।